वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हमारे पार्टनरशिप फंडामेंटल वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए थे, तो जो टॉपिक आपको दोबारा से समझना है या फिर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे उस टॉपिक के नाम से वीडियो को सर्च करके। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए, होता क्या है कि फर्म में कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि किसी एक पार्टनर को ये गारंटी दी जाती है कि उस पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हर कंडीशन में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो या फिर फर्म को प्रॉफिट्स सफिशिएंट ना हो, लेकिन उस पार्टनर को जिसको की गारंटी दी जा रही है उस पार्टनर को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट दी गई है किसी एक पार्टनर को। तो अब अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जा रही है तब हमारे सामने कुछ अलग अलग कंडीशंस आती हैं। देखिए, अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की, और जब प्रॉफिट एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर उस पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जिसको की गारंटी दी गई थी एक सर्टेन अमाउंट की, उस पार्टनर के का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है अगर वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आता है, अगर वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आता है तो हमें उस कंडीशन में उसको पार्टनर को जो शेयर है प्रॉफिट का वही देना होगा। मान लीजिए कि अगर एक पार्टनर है, उसका एक गारंटेड प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपीज पर एनम है। अब क्या हुआ, जब फाइनली हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके देखा प्रॉफिट, तो उस पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर आ रहा था वो आ रहा था 70,000। तो इस कंडीशन में उस पार्टनर को वो 70,000 का प्रॉफिट ही अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय उस गारंटीड पार्टनर का प्रॉफिट 40,000 आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 आता है यानी कि गारंटीड अमाउंट से कम, तो उस कंडीशन में उस पार्टनर को वो गारंटीड अमाउंट यानी कि 50,000 दिया ही जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मिनिमम वो गारंटीड प्रॉफिट देना ही है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट शेयर तो ज्यादा देना है, और अगर कम आ रहा है तो वो गारंटी वाला अमाउंट देना है। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो गारंटी दी जाती है पार्टनर को, एक किसी भी पार्टनर को जो गारंटी दी जाती है वो गारंटी कौन देता है। यानी कि अगर गारंटी दी गई किसी पार्टनर को और उसका प्रॉफिट शेयर उस गारंटीड अमाउंट से कम आया, कम आने का मतलब है ये होगा डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब किसी पार्टनर को गारंटी दी गई थी 50,000 की लेकिन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 40,000, तो ये 10,000 जो उसके प्रॉफिट के कम रह गए, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, डेफिसिट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ समझना। डेफिसिट का मतलब अगर गारंटीड अमाउंट ज्यादा है आपका और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ गारंटीड पार्टनर, मैंने अभी एग्जांपल में लिया था कि 40,000 उसका शेयर आया, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है, तो इसको हम कहते हैं डेफिसिट कंडीशन। डेफिसिट में क्या होता है कि जब गारंटी वाला अमाउंट ज्यादा हो जाए और जो शेयर ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट है वो कम हो, तो ये जो कमी है उसको हम कहेंगे डेफिसिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर गारंटी किसी पार्टनर को दी गई है और उसका प्रॉफिट शेयर गारंटीड अमाउंट से कम आता है, कम आने का मतलब है डेफिसिट होना, तो उस डेफिसिट को कौन बियर करेगा, उस डेफिसिट को कौन बियर करेगा। अगर ज्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डेफिसिट होगा ही नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट का शेयर गारंटीड अमाउंट से कम आ रहा है तो उसको हमें गारंटीड अमाउंट तो देना ही है, तो जो कमी है, जो डेफिसिट है, उसको कौन बियर करेगा, कौन अपने शेयर में से उस पार्टनर को देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो तरीके से पार्टनर को गारंटी दी जाती है। गारंटी दी जाती है दो तरीके से पार्टनर को, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, गारंटी में बी गिवन बाय फर्म। देखिए, दो तरीके से दी जा सकती है। पहला तरीका है अगर फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को, क्या कर रही है, अगर फर्म पार्टनर को ये गारंटी दे रही है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा
और अगर वो मिनिमम अमाउंट से प्रॉफिट कम हो जाता है तो उसको बियर कौन करेगा? फर्म बियर करेगी, क्योंकि गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है। अब फर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? फर्म का मतलब है जो रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर्स होंगे वो सारे पार्टनर्स उस डेफिसिट को बियर करेंगे। अच्छा, अब वो डेफिसिट को तो बियर करेंगे, लेकिन वो डेफिसिट को किस रेशियो में बियर करेंगे? किस रेशियो में बियर करेंगे? तो ये एक एग्रीड रेशियो में बियर करते हैं। ध्यान रखिए, ये किस रेशियो में बियर करते हैं? एक एग्रीड रेशियो। तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो अगर हमें वो एग्रीड रेशियो दिया है तो हम उस डेफिसिट को एग्रीड रेशियो में बियर करके दिखाते हैं, एडजस्ट करके दिखाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो नहीं दिया गया, ये डिसाइड नहीं हुआ कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डेफिसिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये एग्रीड रेशियो नहीं है, तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो डेफिसिट होता है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए कि एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। यहां पर मैं आपको गिवन गारंटी गिवन बाय फर्म का एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। अब मान लीजिए सी को गारंटी दी गई है कि उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब सी का जो गारंटीड अमाउंट है, मान लीजिए वो 50,000 रुपीज है। लेकिन जब प्रॉफिट हुआ, ये गारंटीड अमाउंट है, ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में जो सी का एक्चुअल शेयर निकल के आया, जो सी को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मिला, वो सी का जो एक्चुअल शेयर निकल के आया वो आया 40,000 एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब यहां पर डेफिसिट कितना हो जाएगा हमारा? हम देखेंगे कि 50 देना था लेकिन हुआ उसको 40, तो हमारा डेफिसिट कितना हो गया? 10,000 का हमारा डेफिसिट हो गया। अब ये जो डेफिसिट है, ये डेफिसिट कौन बियर करेगा? गारंटी किसने दी है? फर्म ने। फर्म का मतलब जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं वो इस डेफिसिट को बियर करेंगे। अब मान लीजिए कोई रेशियो पहले से डिसाइड किया गया था इस कंडीशन के लिए, तो उसी रेशियो में बियर करेंगे। मान लीजिए कि एग्रीड रेशियो था 3:2, तो ये दोनों 3:2 में इस 10,000 की डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। लेकिन अगर कोई रेशियो नहीं है, ठीक है, कोई रेशियो नहीं है, तो जो इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मान लेते हैं इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:4:5, ठीक है, तो ये जो ए और बी है ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा 3:4, इस रेशियो में इस डेफिसिट को बियर करेंगे। तो ध्यान रखिए कि अगर गारंटी फर्म के द्वारा दी गई है तो जो गारंटीड पार्टनर का डेफिसिट अमाउंट है, वो डेफिसिट अमाउंट जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, सारे के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स एक एग्रीड रेशियो में उसको बियर करेंगे। अगर एग्रीड रेशियो नहीं है तो कौन से रेशियो में बियर करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये हो गई कंडीशन नंबर 1 जब गारंटी दी जाती है फर्म के द्वारा। अब अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उस पार्टनर को गारंटी किसी एक या किसी 2 पार्टनर्स के द्वारा ही दी गई है, फर्म के द्वारा नहीं दी गई। फर्म के द्वारा नहीं दी गई, केवल 1 या 2 पार्टनर्स ने मिलकर गारंटी दी है किसी एक पार्टनर को कि आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में सिंपल सा इसका आंसर है, कौन बियर करेगा डेफिसिट? अगर डेफिसिट होगा तो कौन बियर करेगा? केवल वो पार्टनर ही बियर करेगा जिसने गारंटी दी है, या अगर मान लीजिए 2 पार्टनर्स ने गारंटी दी है तो वो दोनों पार्टनर ही बियर करेंगे, रिमेनिंग सारे पार्टनर्स डेफिसिट को बियर नहीं करेंगे। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। अब डी को गारंटी दी गई है कि उनको मिनिमम 50,000 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? अगेन डी का जो शेयर आया वो 40 आया, तो डेफिसिट कितना हो गया? डेफिसिट हो गया आपका 10,000 रुपीज। लेकिन अब डी को गारंटी फर्म ने नहीं दी थी, डी को गारंटी दी थी ओनली ए ने। ए ने ये कहा था कि डी से अगर आपका प्रॉफिट 50 से कम आया तो जो भी
डेफिशिट होगा वो मैं बियर करूंगा। तो इस कंडीशन में जो पूरा का पूरा डेफिशिट होगा वो कौन बियर करेगा? वो ओनली ए बियर करेगा, रिमेनिंग सारे पार्टनर्स बियर नहीं करेंगे, क्योंकि गारंटी जो दी गई थी वो गिवन बाय वन पार्टनर, गिवन बाय वन पार्टनर यानी कि एक पार्टनर ने दी थी तो वही पार्टनर इसको बियर करेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अच्छा, मान लीजिए अगर इसी कंडीशन में दो पार्टनर मिलकर गारंटी देते तो वो दोनों बियर करते। मान लीजिए ए और बी दोनों ने मिलकर गारंटी दी थी, फर्म ने नहीं दी थी, ए और बी ने मिलकर गारंटी दी थी कि डी को आपका प्रॉफिट इतना होगा। अब जो डेफिशिट होगा इस कंडीशन में वो ए और बी दोनों बियर करेंगे, ए और बी दोनों बियर करेंगे, और वही कोई एग्रीड रेशियो होगा तो उस एग्रीड रेशियो में बियर करेंगे, नहीं होगा तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बियर करेंगे। तो आपने बच्चों देखा कि ये जो गारंटी वाला कंडीशन है वो क्या है। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है हमें, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले ही होते हैं। बस केवल जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आपने देखा होगा, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमें गारंटी का ध्यान रखना होता है। बाकी अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला गया है, सैलरी देने के लिए बोला गया है, आपको बनाना सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होता है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन ही होते हैं इस टॉपिक के अंदर। बट जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमें गारंटी का ध्यान रखना होता है, और अगर डेफिशिट होता है तो डेफिशिट को हमें एडजस्ट करना होता है। अगर डेफिशिट नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। कोई डेफिशिट नहीं होगा तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अलग अलग केसेस को लेके करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो भी मैंने अभी आपको बताया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में जो गारंटी दी गई है वो फर्म के द्वारा दी गई है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। नाउ इट इज प्रोवाइडेड दैट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन ₹37,500। ठीक है, यहां पर ये दिया गया है कि सी का शेयर 37,500 से कम नहीं होगा, यानी कि जो गारंटीड अमाउंट है वो सी का कितना होगा? 37,500। चलिए देखते हैं आगे। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 1,57,500। जो प्रॉफिट हुआ फर्म को वो हुआ 1,57,500। और आपसे बोला गया है कि प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें मैं केवल आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि जो गारंटी दी गई है सी को वो किसने दी है। गारंटी अमाउंट तो दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला कि ये गारंटी किसने दी है। तो अगर ऐसा नहीं गिवन है तो हम क्या मानते हैं? गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है। जब तक किसी पार्टनर का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया होता कि गारंटी उस पार्टनर ने दी है, तब तक हम ये नहीं मानते कि ये गारंटी बाय पार्टनर है। अगर कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो गारंटी गिवन बाय फर्म ही होगा। तो यानी कि अगर डेफिशिट होता है, अभी चेक करेंगे, अगर डेफिशिट होता है तो वो कौन बियर करेगा? जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय P&L अकाउंट। दिस इज नेट प्रॉफिट। कितना हुआ हमारा नेट प्रॉफिट? 1 लाख।
57,500। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और पहले हम इसको वर्किंग नोट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कि क्या उस गारंटेड पार्टनर का गारंटेड अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या डेफिसिट तो नहीं आ रहा। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर वर्किंग नोट में आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं नॉर्मली हम प्रॉफिट को पहले बांटेंगे, तो देखते हैं ए, बी एंड सी। ए का जब मैंने प्रॉफिट बांटा तो ये ए का शेयर कितना है 4/7, तो ये निकल के आएगा हमारा 90,000। फिर बी का आएगा इंटू 2/7, 4:2:1, तो ये निकल के आएगा 45,000। फिर सी का जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करा तो सी का शेयर निकल के आएगा 22,500। तो पहले मैंने नॉर्मली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि सी का जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना आया है 22,500, लेकिन उसको गारंटी कितनी दी गई है 37,500 की, यानी कि इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी निकल के आ रही है। तो हम देखेंगे कि कितनी डेफिशिएंसी आ रही है। देखिए मैं यहाँ पर डेफिशिएंसी निकाल रहा हूं, यहाँ पर मैंने निकाला डेफिशिट निकालेंगे तो गारंटीड अमाउंट है हमारा 37,500। फिर इसके बाद जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आया वो आया 22,500। तो ये जो डेफिशिएंसी निकल के आई वो निकल के आई 15,000 रुपीज की। डेफिशिट कितना है हमारा 15,000 रुपीज। अब 15,000 की जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा, क्योंकि ये गारंटी गिवन बाय फर्म है, कोई पर्टिकुलर पार्टनर का नाम दिया नहीं है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो दोनों बियर करेंगे। अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। अब ए एंड बी किस रेशियो में बियर करेंगे, ए एंड बी बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि यहां पर कोई और रेशियो भी नहीं दिया कि किस रेशियो में डेफिशिएंसी बियर की जाएगी। तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी रेशियो में वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये 15,000 को जो ए और बी बियर करेंगे वो किस रेशियो में बियर करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर डेफिसिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो देखिए ए कितना डेफिसिट बियर करेगा, टोटल डेफिसिट है 15,000 का, तो ए बियर करेगा 4:2 रेशियो है, ध्यान रखिए 4:2 में बांटना है, 4:2। तो ए का हो गया 4/6 और बी का कितना हो गया 2/6। ध्यान रखिए 4/7 मत करना या 2/7, बच्चे यही गलती कर जाते हैं। यहां पर हमें केवल ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है, यानी कि 4:2। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन सा रेशियो में करेंगे 4:2, मैं यहां लिख दे रहा हूं 4:2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ये आएगा हमारा 10,000 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5,000। तो यानी कि ए 10,000 बियर करेगा और बी जो है वो 5,000 बियर करेगा। अब फ्रेंड्स आपको इसे दिखाना कैसे है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो देखते हैं। तो आपने यहाँ लिखा 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए और कुछ आइटम है नहीं इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर वो भी होता तो पहले वो लगा देते, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट टोटल डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा, देखिए अब कैसे लिखेंगे उसको। देखिए पहले ए को कितना मिला, ए का शेयर आया 90,000। फिर बी का शेयर कितना आया, बी का शेयर आया था 45,000 और सी का शेयर कितना आया था, सी का शेयर आया था आपका 22,500। आपने पहले इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस की आवश्यकता है। ये कैसे आया आपने देख लिया था। और सी का जो शेयर है उसको थोड़ा सा यहाँ स्पेस और देते हैं, 22,500, ये एक्चुअल शेयर आया है। अब ये 15,000 रुपए से कम है, इसको 37,500 होना चाहिए, लेकिन है 22,500, यानी कि 15,000 कम है। अब वो 15,000 कौन कौन बियर कर रहा है, ए बियर करेगा 10,000
और बी बियर करेगा 5000। तो मुझे क्या करना है, ए के में से माइनस करने हैं, ऐसे लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू सी कितना 10,000। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू सी कितना 90 में से 10 माइनस किया तो ये आ गया 80,000। यानी कि ए के में से मैंने 10,000 निकाले और सी में क्या करना है, ऐड कर देना है। ट्रांसफर फ्रॉम ए 10,000, ओके, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर इसी प्रकार बी कितना बियर करेगा 5,000, तो मुझे यहां लिखना है लेस बी के नीचे ट्रांसफर टू सी कितना 5,000, सी कितना बी कितना बियर कर रहा है 5,000, तो यहां से बी में से 5,000 माइनस करा तो बी का कितना आया 40,000। ठीक है, अब ये बी में से निकाल के किस में ऐड करना है, सी में, लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम बी कितना 5,000, ये हमने सी में ऐड कर दिया। तो सी का टोटल शेयर कितना हो गया 37,500। और देखिए यहां पर जो हमारा गारंटीड अमाउंट था वो सी को मिल गया। ठीक है, और डेफिशिएंसी किसने बियर करी, डेफिशिएंसी बियर करी ए एंड बी ने। तो टोटल हमने लगा लिया 1,57,500 और 1,57,500। तो आपने देखा इस प्रकार प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमने गारंटी का ध्यान रखा और जो भी डेफिसिट था वो, क्योंकि ये गारंटी फर्म द्वारा दी गई थी तो रिमेनिंग पार्टनर जो भी हैं वो सारे इस गारंटी को, इस डेफिसिट को बियर करेंगे। तो देखा आपने कि दोनों ने बियर करा। अब कोई रेशियो नहीं था तो किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें हमने डेफिसिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम एक और केस लेते हैं जिसमें कि गारंटी गिवन बाय ओनली वन पार्टनर होगी। ठीक है, वो छोटा सा एक केस और है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने दूसरा केस लिया है जिसमें कि गारंटी एक पार्टनर द्वारा दी गई है। तो हमारा केस है कि गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। नाउ जेड इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। जेड का जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज मिनिमम रखा गया है, यानी कि उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। फिर कहता है कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग टू बी मेट बाय वाई। अब कोई भी डेफिशिएंसी अगर होगी तो वो किसके द्वारा बियर की जाएगी, वो बियर की जाएगी वाई के द्वारा। ठीक है, फिर है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2080 इज 40,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना हुआ 40,000 रुपीज। तो अब देखते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके, और अगर जेड की डेफिशिएंसी आती है तो उसको कौन बियर करेगा। इसमें डेफिशिएंसी अगर आएगी तो उसको बांटना नहीं है, बस सीधा वाई के अकाउंट से निकाल के जेड के अकाउंट में डाल देना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपीज। तो एक बार वर्किंग नोट में इसको बांट के देख लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड 40,000 इंटू एक्स का शेयर कितना है 5/10। ठीक है, 5/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। फिर y का शेयर कितना होगा 40,000 इंटू 3/10, और नेक्स्ट z का 40,000 इंटू 2/10। तो ये निकल के आएगा हमारा टोटल 20,000। फिर इसके बाद ये निकल के आएगा हमारा 12,000, और ये निकल के आएगा हमारा 8,000। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि Z का जो शेयर है वो 8,000 आ रहा है। Z का शेयर कितना आ रहा है 8,000, यानी कि डेफिशिएंसी कितनी हो गई, हमारा जो डेफिसिट है वो कितना आएगा, मिनिमम गारंटीड अमाउंट था 10, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 8,000। तो हमारी डेफिशिएंसी कितनी हो गई 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी हो गई। तो ये कौन बियर करेगा, ये वाई बियर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाई ने गारंटी दी है और वाई जो भी डेफिशिएंसी होगी वो बियर करेगा।
तो चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते समय, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखेंगे, देखिए जो यहाँ पर x है, x को 20,000 रुपीज प्रॉफिट मिलना है, तो 20,000 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा उसको, उसका कुछ कम नहीं होगा क्योंकि उसने कुछ गारंटी नहीं दी थी। नाउ y को कितना मिलना था, y को मिलना था 12,000, मैंने अंदर ही लिखा है, और z को जो एक्चुअल शेयर था वो मैंने अंदर ही लिख दिया 8,000। अब क्या करना है मुझे, y के में से 2,000 निकाल के और z में 2,000 ऐड कर देना क्योंकि डेफिशिएंसी है 2,000 रुपीज की। तो यहां लिखूंगा लेस ट्रांसफर टू z 2,000 रुपीज माइनस कर दिए, तो y का शेयर कितना आया 10,000। और जब मैं z का लिखूंगा तो यहां लिखूंगा ऐड ट्रांसफर फ्रॉम y, तो यहां मैं 2,000 ऐड कर दूंगा तो यहां आ जाएगा 10,000। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जब गारंटी एक पार्टनर के द्वारा दी गई तो केवल उसी पार्टनर से जो डेफिशिएंसी थी उसको बियर किया गया। तो यहाँ पर अब दोनों साइड का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों साइड का टोटल लिख देते हैं और ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गारंटी एक पार्टनर के द्वारा दी गई थी, तो सारा जो भी डेफिशिएंट था वो एक ही पार्टनर ने बियर किया। ठीक है, ध्यान रखना है अगर गारंटेड पार्टनर का, जिसको गारंटी दी गई है, उसका प्रॉफिट शेयर गारंटी वाले अमाउंट से ज्यादा आता है तो उसको ज्यादा वाला ही देना है। अगर यहाँ Z का आता 15,000 तो Z को 15,000 मिल जाता, और जो X और Y को मिल रहा था वो पूरा पूरा मिलता, कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। ये जो करना है ये तभी करना है जब डेफिशिएंसी होती है, अगर डेफिशिएंसी नहीं होती तो कुछ नहीं करना, जैसा जिसको मिल रहा है वो पूरा पूरा मिलता है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम अभी और करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि अगर लॉस हुआ, देखिए अभी तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस करे जिसमें कि प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट था तो अगर डेफिशिएंसी निकली हमने कर दिया, लेकिन अगर फर्म को लॉस हो और लॉस की कंडीशन में अगर गारंटी दी गई हो, ठीक है, तब उसको हम कैसे शो करते हैं अकाउंट्स में, तो वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए आज का हमारा तीसरा केस है जिसमें कि एक पार्टनर को गारंटी दी गई है और फर्म को लॉस हो रहा है। अभी आपने दो केस देखे जिसमें कि दोनों केसेस में फर्म को प्रॉफिट हो रहा था और पार्टनर को गारंटी दी गई थी, तो आपने देखा किस प्रकार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इस केस में फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है, फर्म को लॉस हुआ है, और किस प्रकार गारंटीड पार्टनर को उसका जो शेयर है वो दिया जाएगा, वो अभी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। A, B and C are partners having capitals of 10 lakh, 8 lakh and 6 lakh respectively in a firm, sharing profits and losses equally. Profits and losses कैसे शेयर कर रहे हैं? Equally, और उनकी कैपिटल आपको दे रखी है। फिर इसके बाद C is guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh. C is guaranteed, मतलब C को गारंटी दी गई है कि उसको 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3 लाख। अब फर्म को क्या हो गया? फर्म को हो गया लॉस, 3 लाख रुपीस का लॉस हो गया, और आपको बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट्स। आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं, और ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट सी को गारंटीड अमाउंट मिलना ही मिलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद डेफिशिएंसी निकाली, ऐसे यहाँ पर पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितनी डेफिशिएंसी आती है। तो चलिए अब यहाँ क्योंकि लॉस है क्वेश्चन में, तो लॉस आप जानते हैं डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है टू P&L अकाउंट, दिस इज नेट लॉस, और हमें नेट लॉस कितना हुआ फर्म को? 3 लाख रुपीस का। अब इसको पहले पार्टनर्स में आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए जो कि इक्वल है, तो इक्वली बांटेंगे तो जितने भी पार्टनर्स हैं
ये नेट डिविजिबल लॉस। अब पार्टनर्स हैं 3 ए बी एंड सी, तीनों को 1-1 लाख रुपए का लॉस यहां पर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए अभी केवल मैं लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, अभी फाइनल जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हम देखेंगे किस प्रकार सी को गारंटेड अमाउंट दिया जाता है। फिर बी को भी 1 लाख और सी को भी 1 लाख आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस प्रकार आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अभी आपने क्या करा है, केवल लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा है। ओके, अब हम डेफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए अभी सी को हमारी गारंटी क्या है, सी को 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सी को प्रॉफिट ना होके सी को अभी 1 लाख रुपीस का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर मुझे सी की ये गारंटी पूरी करनी है तो अब हमें सी को कितना और देना पड़ेगा जिससे कि उसका गारंटीड प्रॉफिट 1 लाख रुपीस मिल जाए। तो हमें सी को यहाँ 2 लाख रुपीस और क्रेडिट करने पड़ेंगे, तब जाके उसका ये 1 लाख का लॉस कवर होगा प्लस 1 लाख और प्रॉफिट होगा। तो यहाँ डेफिशिएंसी जो है सी की, वो डेफिशिएंसी है 2 लाख रुपीस। मैं आपको फॉर्मूला में रख के दिखाता हूं कि डेफिशिएंसी कैसे निकली। तो देखिए हमारा डेफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि गारंटेड अमाउंट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ गारंटेड अमाउंट हमारा है 1 लाख रुपीस का, अब माइनस प्रॉफिट करते हैं जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, लेकिन यहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं, शेयर ऑफ लॉस है, तो हम उस शेयर ऑफ लॉस को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, माइनस में लिखा हमने, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा जो डेफिसिट आएगा वो आएगा 2 लाख रुपीस। डेफिसिट कितना है, 2 लाख रुपीस। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 लाख रुपीस हमें सी को और देने पड़ेंगे, तब जाके उसका ये जो गारंटी वाला अमाउंट है वो पूरा हो पाएगा। अभी क्या है, अभी हमने उसको 1 लाख रुपए का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो चलिए इसको पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाएंगे। हमारे पास पार्टनर्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ए का 10 लाख है, बी का 8 लाख है और सी का 6 लाख है। तो पहले बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस बी डी। ए का 10 लाख, बी का 8 लाख और सी का 6 लाख। यह आपने बैलेंस लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपने जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा था उस लॉस को आप डेबिट साइड में लिख दीजिए पहले, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डेबिट साइड में। ये तो आप जानते हैं, आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा है, तो ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें सी को, डेफिशिएंसी कितनी है 2 लाख रुपीस, तो सी को 2 लाख रुपीस क्रेडिट करना है। ठीक है, तब जाके जो सी का यहाँ पर लॉस दिख रहा है आपको वो रिकवर हो पाएगा। तो देखिए अब ये डेफिशिएंसी आ गई 2 लाख की। अब इस 2 लाख की डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, क्वेश्चन में कोई पार्टनर स्पेसिफिक नहीं दिया गया कि किसने गारंटी दी है, तो गारंटी किसने दी होगी, फर्म ने दी होगी। अच्छा, अब गारंटी फर्म ने दी है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डेफिसिट को बियर करेंगे। अब वो किस रेशियो में बियर करेंगे, कोई एग्रीड रेशियो होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो नहीं है, तो वो किस रेशियो में बियर करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। यानी कि जो 2 लाख की डेफिशिएंसी है उसको ए और बी बियर करेंगे, ए एंड बी दोनों बियर करेंगे, और कितना कितना बियर करेंगे, इक्वली। तो 2 लाख को मैं इक्वली बांटूं तो ए जो बियर करेगा वो 1 लाख रुपीस बियर करेगा, और बी जो बियर करेगा वो भी 1 लाख रुपीस की डेफिसिट को बियर करेगा। ठीक है, यानी कि ए 1 लाख रुपए का और लॉस झेलेगा और बी 1 लाख रुपए का और लॉस झेलेगा, तब जाके सी को 1 लाख रुपए गारंटेड अमाउंट मिल पाएगा। तो अब करना क्या है हमें, अब हमें इसको यहां पर शो करना है। अभी मैंने केवल कैपिटल लिखा है और जो लॉस हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब मुझे ये जो बियर करने वाला है पॉइंट, उसको मुझे इसमें शो करना है। तो चलिए देखिए होगा क्या, ए अपने
कैपिटल में से 1 लाख रुपए निकालेगा और सी की कैपिटल में डालेगा, और बी अगेन 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल से निकालेगा और सी की कैपिटल में डालेगा। इस प्रकार सी की कैपिटल में 2 लाख हो जाएंगे क्रेडिट, और ए और बी की कैपिटल में 1 लाख और 1 लाख डेबिट हो जाएंगे, यानी कि उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। आपने पिछले केसेस में देखा था ना, हम क्या कर रहे थे, जो बियर कर रहा है पार्टनर उसके में से निकाल के जो गारंटीड पार्टनर था उसमें डाल रहे थे। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, मैं ए में से निकालूंगा, बी में से निकालूंगा और सी में डालूंगा। तो ए में से निकालने के लिए मुझे ए की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, ए की कैपिटल से निकालना है, ठीक है। तो मुझे ए को 1 लाख रुपए से और डेबिट करना पड़ेगा। अब ये किसके में डालना है, मुझे कहाँ डालना है, सी के क्रेडिट में डालना है। तो मैंने यहां लिख दिया सीज कैपिटल, और सी की कैपिटल में 1 लाख रुपए डाल दिया, और किसके नाम से, बाय एज कैपिटल, ठीक है। ये मैंने ए से लिए 1 लाख, क्योंकि वो 1 लाख रुपए बियर करेगा डेफिशिएंसी, और सी में डाल दिया। अब ऐसा ही मैं बी से भी लूंगा 1 लाख, बी से मैंने 1 लाख रुपए डेबिट किए, अब वो मैं किसके में डालूंगा, वो भी सी के में डालूंगा। तो किस नाम से लिखूंगा, सीज कैपिटल, और सी के में डाल दूंगा अगेन 1 लाख, और ये किस नाम से लिखूंगा, बाय बीज कैपिटल। तो इस प्रकार मैंने ये जो एडजस्टमेंट था वो पूरा करा। 1 लाख ए में से निकाले और सी में डाल दिए ए के नाम से, फिर बी में से 1 लाख निकाले, डेबिट का मतलब कम करना कैपिटल या निकालना, बी में से निकाले 1 लाख सी के नाम से और सी में डाल दिए क्रेडिट में, उसकी कैपिटल बढ़ गई और बीस कैपिटल के नाम से। तो आपने देखा कि इस प्रकार सी को 2 लाख रुपए और क्रेडिट हो गए और 1 लाख रुपए का उसने लॉस यहाँ पे डेबिट करा है, तो अल्टीमेटली जो फाइनल हुआ उसका वो 1 लाख रुपए का क्रेडिट हुआ, जो कि उसको गारंटी दी गई थी। ठीक है, अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, और बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद हम चेक भी कर लेंगे कि जो हमने गारंटी जो कंडीशन थी वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। देखिए, तो यहाँ पर मैं टोटल लगा देता हूं, ये 10 लाख रुपीस क्रेडिट का टोटल है ए का, और इसका जो बैलेंस सीडी आया, टू बैलेंस सीडी, ये 1 लाख और 1 लाख 2 लाख माइनस करा तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 8 लाख रुपीस। फिर इसके बाद बी का जो टोटल है वो 8 लाख है क्रेडिट का, और यहाँ पर भी 8 लाख, और फिर यहाँ 2 लाख माइनस करा तो ये कितना आ जाएगा 6 लाख, और सी का क्रेडिट का टोटल है 8 लाख, और जब डेबिट का माइनस करूंगा तो यहां आएगा 7 लाख। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस आया है, ए का क्लोजिंग बैलेंस आया है 8 लाख, बी का आया 6 लाख और सी का आया 7 लाख। अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली क्या हुआ कि ए ने 2 लाख रुपए का लॉस बियर करा, एक तो अपना खुद का, बाकी एक डेफिशिएंसी के कारण। तो देखिए उसका ओपनिंग कैपिटल 10 लाख का था और क्लोजिंग कितने का हो गया 8 लाख का, 2 लाख का लॉस उसने बियर करा। और ऐसे ही बी का ओपनिंग कैपिटल था 8 लाख का, उसने भी 2 लाख का लॉस बियर करा, क्योंकि यहां पर 1 लाख तो अपना लॉस था, 1 लाख डेफिशिएंसी वाला, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई क्लोजिंग 6 लाख। और सी का ओपनिंग कैपिटल था 6 लाख, सी का ओपनिंग कैपिटल था 6 लाख और क्लोजिंग आप देख सकते हैं कितना हो गया 7 लाख, यानी कि सी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल गया, क्रेडिट हो गया उसके में। तो हमारा जो आंसर है, जो गारंटी वाली कंडीशन है वो यहाँ फुलफिल हो रही है। तो आपने देखा कि लॉस की कंडीशन में कैसे करेंगे। देखिए स्टेप वही है, आपको पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद डेफिशिएंसी निकालनी है, फिर डेफिशिएंसी को एडजस्ट करना है। आपने प्रॉफिट वाले केस में भी यही करा था, पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था, उसके बाद डेफिशिएंसी निकाली थी, फिर जिस पार्टनर डेफिशिएंसी को बियर कर रहा था उसमें से निकाल के आपने गारंटीड पार्टनर में क्रेडिट कर दिया था, डाल दिया था। तो यहाँ पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर प्रॉपर आप दिखा सकते हैं इस ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पर आपको 2 अकाउंट बनाना नेसेसरी था, तो आपने वो बनाया। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, ये लास्ट टॉपिक था हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट वाले चैप्टर का, और इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस केवल आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय ध्यान रखना है।
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने पहले सीखा ही हुआ है, उसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बस लास्ट में जब आप नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो आज यहीं खत्म होता है हमारा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब हम अपने इसी यूनिट में, जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग ये यूनिट है, इसी यूनिट में आगे के चैप्टर्स को भी अपने नई वीडियो की सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं। अगर कोई वीडियो बीच में रह गया हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं। तो अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिखकर या आप मेरे को कांटेक्ट करके कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।